Hello friends, welcome to my channel Mental Math and Crazy Science. If you are the student of 9 to 12th standard, then this channel is useful for you. In this channel, I am gonna teach you physics, chemistry and maths to the student of 9 to 12th standard. So today's topic is matter around us pure? Science class 9. ये सेकेंड चैप्टर है क्लास 9 का साइंस का. So let's get start. क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल कंपोजिशन. जब हमने साइंस का फर्स्ट चैप्टर पढ़ा था तो हमने उसमें देखा था मैटर और हमने उसको डिफाइन किया, क्लासिफाइड किया था ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल कंपोजिशन. इस बार हम क्या कर रहे हैं, इस बार हम क्लासिफाइड कर रहे हैं, क्लासिफिकेशन करेंगे मैटर का ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल कंपोजिशन. इट मीन्स वो जो केमिकल से साथ जो रिएक्शंस होती हैं, एक दूसरे के साथ हम किसी को मिक्स कर देते हैं या फिर लैब में जो लेबोरेटरी में जितना भी वर्क होता है उस चीज़ को ध्यान में रखते हुए हमने मैटर को क्लासिफाइड किया है. अब कैसे किया है मैटर, ये है हमारे पास मैटर. मैटर को हमने डिवाइड किया है टू टाइप्स में, टू पार्ट में हमने इसको डिवाइड किया है, प्योर सब्सटेंस एंड इम्प्योर सब्सटेंस. अब जो प्योर सब्सटेंस है, प्योर सब्सटेंस को भी हमने दो पार्ट में डिवाइड किया है, एलिमेंट एंड कंपाउंड्स. सेम एज इम्प्योर सब्सटेंस, इम्प्योर सब्सटेंस को भी हमने टू पार्ट में डिवाइड किया है, होमोजीनियस मिक्सचर एंड हेट्रोजीनियस मिक्सचर. इसके बारे में हम डिटेल में आगे वीडियो में पढ़ने वाले हैं. तो आप ये ना समझे कि सिर्फ नाम पता होने से आपका काम हो जाएगा. आपका नाम पता होने के साथ साथ आपको इसका डिटेल में भी पता होना चाहिए कि ये है क्या, प्योर सब्सटेंस क्या है, इम्प्योर सब्सटेंस क्या है, एलिमेंट क्या है, कंपाउंड क्या है, होमोजीनियस मिक्सचर, हेट्रोजीनियस मिक्सचर, ये क्या होते हैं. सो पढ़ते हैं इसके बारे में. अब हम प्योर सब्सटेंस. A material is said to be a pure substance when it possesses following character. उसके पास ये करेक्टर होने चाहिए तब वो जाके हमारा क्या होगा, प्योर सब्सटेंस कहलाएगा. अब ये है क्या, नंबर 1, इट हैज़ होमोजीनियस. जो प्योर सब्सटेंस क्या है वो हमारा होमोजीनियस होना चाहिए. इट मीन्स हम जो भी चीज़ हम मिक्स कर रहे हैं उनका दोनों का जो स्टेट है वो हमारा सेम होना चाहिए, हर जगह वो सेम होना चाहिए. तो इट हैज़ होमोजीनियस होना चाहिए. सेकेंड है हमारे पास, इट हैज़ द सेम केमिकल कंपोजिशन थ्रू आउट इट बल्क. क्या होगा, केमिकल कंपोजिशन में जो उनकी क्वांटिटी होगी, क्वांटिटी बोले हम या फिर कुछ भी होता है ना आपका एक कास्ट या कैटेगरी हमारी सेम होनी चाहिए. ऑल ऑफ इट्स कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल आर ऑफ वन काइंड, सब सेम होने चाहिए, वन काइंड के होने चाहिए. इट एग्जिबिट्स द सेम एंड डेफिनेट सेट ऑफ प्रॉपर्टीज थ्रू आउट इट बल्क. एग्जिबिट करेगा सेम एंड डेफिनेट सेट ऑफ प्रॉपर्टीज. इट मीन्स हम जो भी काम कर रहे हैं उसके जो प्रॉपर्टीज हैं वो चेंज नहीं होनी चाहिए. उसको हम कहते हैं प्योर सब्सटेंस. राइट, होमोजीनियस होना चाहिए, सेम केमिकल कंपोजिशन होना चाहिए थ्रू आउट इट बल्क एंड सेम एंड डेफिनेट सेट ऑफ प्रॉपर्टीज होने चाहिए. सो मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड. इम्प्योर सब्सटेंस. इम्प्योर सब्सटेंस, अब अभी हमने क्या किया था, मैटर को टू पार्ट में डिवाइड किया था, प्योर सब्सटेंस एंड इम्प्योर सब्सटेंस. तो हमने प्योर सब्सटेंस पढ़ लिया है. अब हम बात करते हैं इम्प्योर सब्सटेंस की. इम्प्योर सब्सटेंस आर मिक्सचर ऑफ टू और मोर केमिकली डिफरेंट सब्सटेंस. क्या है हमारे पास, मिक्सचर है, एक सिंपल सा मिक्सचर ऑफ टू और मोर केमिकली डिफरेंट सब्सटेंस मिक्स्ड इन इंडेफिनेट प्रोपोर्शन. इट मीन्स हम कुछ भी जो मिक्स कर देते हैं एक दूसरे के साथ, उसका मिक्सचर है, उसमें दो चीज़ें हो सकती हैं या फिर उससे ज़्यादा हो सकती हैं. केमिकली डिफरेंट सब्सटेंस होते हैं मिक्स्ड इन अ इनडेफिनेट प्रोपोर्शन. इट मीन्स ये नहीं है कि अगर हम सब चीज़ों को एक साथ मिलाएं, हमें चीज़ें अलग अलग मिलानी आनी चाहिए. जस्ट लाइक कोई भी सोल्ट ले लेते हैं हम और वाटर, हमें सोल्ट एंड वाटर का सॉल्यूशन बनाना है सब्सटेंस. तो हम क्या करेंगे, वाटर इफ़ हमने एक ग्लास वाटर लिया, अब हम उसमें एक ग्लास सोल्ट तो नहीं डालेंगे ना, ओनली क्या डालेंगे, 1 स्पून या 2 स्पून ये डालते हैं. तो जो ये हमारा मिक्सचर बनेगा पर क्या होगा, वो हमारा अलग अलग इनका डेफिनेट प्रोपोर्शन होगा. तो इम्प्योर सब्सटेंस हमारा यही है, मिक्सचर और टू और मोर केमिकली डिफरेंट सब्सटेंस मिक्स्ड इन अ इंडेफिनेट प्रोपोर्शन. The constituent substance retain their property in mixture. अब क्या होगा इसमें, इंपॉर्टेंट इम्प्योर सब्सटेंस में इम्पॉर्टेंट पार्ट यही है, प्रॉपर्टीज वो अपनी नहीं छोड़ेंगे. अब वाटर है, ठीक है, वाटर हमें पता है कंसिस्टेंसी उसकी लिक्विड होती है. सोल्ट, जब हम सोल्ट को वाटर में डिसॉल्व करेंगे तो वाटर अपना टेस्ट भी देता है और जो सोल्ट होता है उसका टेस्ट भी आता है. तो उनकी जो प्रॉपर्टी है वो हमने कहीं भी ख़त्म नहीं हुई है.
अब नेक्स्ट आता है मिक्सचर कैन बी होमोजीनियस, होमोजीनियस भी हो सकता है एंड हेट्रोजीनियस भी हो सकता है। सो हमने पढ़ा गाइस मैटर के हमने 2 पार्ट्स भी पढ़े हैं, प्योर सब्सटेंस एंड इम्प्योर सब्सटेंस। नेक्स्ट आता है एलिमेंट। अब एलिमेंट हमारे पास क्या है, ये प्योर सब्सटेंस का एक पार्ट है एलिमेंट। एन एलिमेंट इज अ प्योर सब्सटेंस, पहले इन्होंने बोल दिया कि प्योर सब्सटेंस है ये, which cannot be converted or broken down into more similar substance, broken down cannot be converted or broken down into more similar substance by any physical or chemical process। तो एलिमेंट हमारा क्या होता है, हम इसको छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड नहीं कर सकते हैं। इट कंपोज ऑफ ओनली वन काइंड ऑफ एटम, ये एक काइंड ऑफ एटम से बना हुआ होता है। इसमें कुछ भी सिंपल सा होता है ये, हम इसको सिर्फ इसमें एक एलिमेंट में हमें सिर्फ एक बात ध्यान रखने की है, वो ये है कि हम इसको तोड़ नहीं सकते हैं सिमिलर सब्सटेंस पे, चाहे आप उसमें कितने भी फिजिकल और केमिकल प्रोसेस यूज़ कर दीजिए। नेक्स्ट आता है कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एलिमेंट। क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक हैं? नंबर 1, एन एलिमेंट इज अ प्योर एंड होमोजीनियस सब्सटेंस, एलिमेंट हमारा प्योर एंड होमोजीनियस सब्सटेंस होता है। नेक्स्ट इज एलिमेंट इज कंपोज ऑफ ओनली वन काइंड ऑफ पार्टिकल कॉल्ड एटम, जो एलिमेंट होता है वो किसी भी वन काइंड ऑफ पार्टिकल से बना हुआ होता है जिसको हम कहते हैं एटम। थर्ड वन इज एलिमेंट कैन नॉट बी कन्वर्टेड और ब्रोकन डाउन इनटू अदर सब्सटेंस, ऑब्वियसली हम इसको ब्रोकन नहीं तोड़ सकते हैं इनटू अदर सब्सटेंस में। एन एलिमेंट पोजेस फिक्स्ड मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट उनके कैसे होते हैं, फिक्स्ड होते हैं, वेरी नहीं करते। नेक्स्ट इज अ पर्टिकुलर एलिमेंट में और मे नॉट बी केमिकली रिएक्ट विद अदर एलिमेंट, जो कोई भी एलिमेंट है वो किसी भी दूसरे के साथ केमिकली रिएक्शन कर भी सकता है और वो रिएक्शन नहीं भी कर सकता है। तो ये प्रॉपर्टीज हैं हमारी एलिमेंट की। नेक्स्ट इज क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट। अब हम क्या कर रहे हैं, क्लासिफिकेशन को मोर सिमिलर पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं। एलिमेंट को हमने डिवाइड करते हैं हम 4 पार्ट में। नंबर 1 मेटल, नंबर 2 नॉन मेटल, मेटालॉइड्स एंड नोबल गैसेस। ये 4 हमारे पार्ट हैं जो कि आते हैं एलिमेंट्स पे। सो देखते हैं ये हमारे पास ये क्या क्या होते हैं। नंबर 1 मेटल। मेटल पॉजेस कैरेक्टरिस्टिक क्लस्टर कोल्ड मेटेलिक क्लस्टर। क्या होता है मेटल में, उसके मेटल में क्या होता है, मेटेलिक क्लस्टर होता है। मेटेलिक इट मीन्स उसमें मेटल की चमक होती है इसमें, ठीक है। लस्टर मीन्स चमक, उसमें एक चमक होती है। दे आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। गुड कंडक्टर होते हैं हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी के। इट मीन्स वो इलेक्ट्रिसिटी के साथ भी बहुत अच्छे से वर्क करते हैं और हीट के साथ भी वो अच्छे से वर्क करते हैं। इनके जो हाई मेल्टिंग पॉइंट्स एंड बॉइलिंग पॉइंट्स, इनके जो मेल्टिंग पॉइंट्स एंड बॉइलिंग पॉइंट्स होते हैं वो कैसे होते हैं, हाई होते हैं। दे आर सिल्वर्डी एंड गोल्डन येलो कलर, उनका कलर होता है सिल्वर होते हैं ये या फिर गोल्डन होते हैं, गोल्डन येलो। मेटल आर सोनोरियस। मेटल क्या होता है, सोनोरियस। इट मीन्स जब हम इसको कहीं पर एक किसी के साथ बजाते हैं या इसको हम पीटते हैं तो इसमें एक साउंड जनरेट होती है, उसी को हम कहते हैं सोनोरियस। और इसकी जो साउंड होती है वो रिंगिंग साउंड की तरह होती है जब हम इसको किसी चीज़ से मारते हैं तो। नेक्स्ट है हमारे पास मोस्ट ऑफ मेटल आर सॉलिड एट रूम टेम्परेचर। जो सॉलिड्स हैं वो हमारे रूम टेम्परेचर पे कैसे होते हैं, सॉलिड होते हैं। पर कुछ मेटल ऐसे हैं जो रूम टेम्परेचर पर हमारे लिक्विड्स होते हैं। एग्जाम्पल है मरकरी। मरकरी जो है हमारे पास वो लिक्विड होता है बिलो 30 डिग्री। नेक्स्ट वन इज नॉन मेटल। नॉन मेटल यूजुअली डू नॉट हैव लस्टर। इट मीन्स उसमें लस्टर नहीं होती, उसमें कोई चमक नहीं होती। दे प्लेड अ वेराइटी ऑफ कलर्स, दे डिस्प्ले अ वेराइटी ऑफ कलर। उनके पास बहुत सारे कलर वो शो करते हैं अपने। दे आर बैड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। बैड कंडक्टर इट मीन्स अगर कोई भी इलेक्ट्रिसिटी का वर्क कर रहा है या फिर हीट में तो उसमें वो बैड कंडक्टर हैं, उस चीज़ का वर्क नहीं करते। दे आर नीदर मेलिएबल और डक्टाइल। वो ये सॉलिड नहीं होते हैं, ये क्या हमें किसी भी तरह से मिल सकते हैं। सॉलिड लिक्विड गैस ये हमें किसी भी तरह से मिल सकते हैं। लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स। इनके जो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स होते हैं वो होते हैं लो। मेटल्स में ये होते हैं हाई। तो जो नॉन मेटल है वो बिल्कुल अपोजिट है मेटल के। दे एग्जिस्ट इन ऑल द 3 फिजिकल स्टेट।
सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, तीनों स्टेट में मिलते हैं। अब एग्जाम्पल है नॉन मेटल का, कार्बन, सल्फर, ब्रोमीन, ये सब जो हैं ये हमारे नॉन मेटल कहलाते हैं। नेक्स्ट इज मेटलॉइड्स। Metalloids are those elements which have properties intermediate to those of metals and non-metals. मेटालॉइड्स हम आर दोज एलिमेंट, मेटालॉइड्स हमारे वो एलिमेंट हैं जिनकी प्रॉपर्टी बीच में होती है, ना तो वो पूरे तरह से मेटल होते हैं और ना ही वो पूरी तरह से नॉन मेटल होते हैं, उनको हम कहते हैं मेटालॉइड्स। they behave both as metal and non-metal and exhibits the average property of both। क्या करते हैं वो बिहेव करते हैं एज ए मेटल भी, वो समटाइम बिहेव करते हैं, समटाइम वो नॉन मेटल भी की तरह भी बिहेव करते हैं, और उनके पास एवरेज प्रॉपर्टीज़ होती हैं, दोनों की कुछ ना कुछ प्रॉपर्टीज़ में रहती हैं। एग्जाम्पल है आर्सेनिक, एंटीमनी, जर्मेनियम, ये हमारे मेटालॉइड्स हैं, इनको हम सेमीकंडक्टर भी कहते हैं। नोबल गैसेस, the element totally devoid of chemical reactivity under ordinary condition are called noble gases। noble gases वो होती हैं जो किसी के साथ भी केमिकल रिएक्शन नहीं करती हैं, ये अपने आप में ये कंप्लीट होती हैं, ये किसी के साथ भी अटैच होना पसंद नहीं करती। नेक्स्ट है हमारा 6 नोबल गैसेस आर नोन। हमें जो नोबल गैसेस हैं वो 6 पता है, कौन कौन सी? हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जिनोन एंड रेडॉन, और ऑल आर गैसेस। आई होप गाइज आपको समझ में आ रहा होगा। इफ़ यू लाइक माई वीडियो प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल। नेक्स्ट इज कंपाउंड। अ कंपाउंड इज अ प्योर सब्सटेंस विच इज composed of 2 or pure elements and is formed by the chemical composition of the constituent element in definite proportion by mass। कंपाउंड इज अ प्योर सब्सटेंस, ये हमारा क्या है? प्योर सब्सटेंस है। विच इज composed of 2 or more एलिमेंट्स, क्या होता है? 2 या उससे ज़्यादा एलिमेंट से बना हुआ होता है। एंड इज फॉर्म बाय द केमिकल कंपोजिशन ऑफ द कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट। किससे वो मिलकर बना होता है? केमिकल रिएक्शन से वो मिलकर बना होता है कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट के। इन डेफिनेट प्रोपोर्शन बाय मास, मास का सबका अलग अलग अपना डेफिनेट प्रोपोर्शन होता है। इट हैज़ डिफरेंट फॉर्म ऑफ प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट फॉर्मिंग इट। इसमें क्या होता है? हमने 2-4 चीज़ें अलग अलग इंग्रेडिएंट्स लिए, उनको हमने एक साथ मिक्स कर दिया, तो उसमें क्या हुआ? कुछ ने अपनी प्रॉपर्टीज़ खो दी, कुछ ने अपनी प्रॉपर्टीज़ उसमें रखी, तो उसको हम कहते हैं कंपाउंड। कि अगर कुछ चीज़ है हमें उसमें पता नहीं चलता है कि उसमें क्या है, क्या क्या मिक्सड हुआ है, उसको हम कहते हैं कंपाउंड। नेक्स्ट एग्जाम्पल है सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड, सोडियम को हम Na से डिफाइन करते हैं, क्लोराइड को हम Cl से, तो ये NaCl ये हमारा हो गया सोडियम क्लोराइड। इट इज़ फॉर्म बाय द केमिकल कंपोजिशन, ये केमिकल कंपोजिशन से बना हुआ है। 2 एलिमेंट्स है इसमें, Na अलग है, Cl हमारा अलग है, ठीक है, और कौन से? सोडियम एंड क्लोराइड, इन दोनों से मिलकर ये बना है, तो ये हमारा क्या हो गया? एक कंपाउंड हो गया। नेक्स्ट इज इम्प्योर सब्सटेंस। अब जी तक हमने जितनी बात की, हमने बात की थी प्योर सब्सटेंस की। प्योर सब्सटेंस में हमने इसको देखा 2 पार्ट में डिवाइड किया था, एलिमेंट एंड कंपाउंड्स। एलिमेंट के फिर हमने 4 पार्ट देखे, मेटल, नॉन मेटल, मेटलॉइड्स एंड नोबल गैसेस। और अब हम बात करते हैं इम्प्योर सब्सटेंस की। इम्प्योर सब्सटेंस को हम जनरली मिक्सचर भी कहते हैं। मिक्सचर, ठीक है, मिक्सचर हमारा 2 टाइप का होता है, होमोजीनियस मिक्सचर एंड हेट्रोजीनियस मिक्सचर। अब ये देखते हैं ये क्या होते हैं। मिक्सचर, A mixture is a physical composition of 2 or more substance। मिक्सचर हमारा क्या है? फिजिकल कंपोजिशन है ऑफ 2 or more substance, वेदर एलिमेंट और कंपाउंड्स। एलिमेंट भी हो सकते हैं, कंपाउंड भी हो सकते हैं। किसी को भी हम एक दूसरे के साथ फिजिकल कंबाइन कर दें तो वो हमारा एक मिक्सचर बन जाएगा। विच आर मिक्सड इन एनी प्रपोर्शन बाय मास, हम उसका कोई भी वेट एक दूसरे में डाल सकते हैं। रिटेन देयर ओरिजिनल प्रॉपर्टीज इवन आफ्टर मिक्सिंग, इसमें क्या होता है? वो अपनी प्रॉपर्टीज़ को रखते हैं, जैसे लाइक वाटर, सॉल्ट एंड शुगर। अगर मैं इन तीनों का मिक्सचर बनाऊँ तो तीनों का आपको टेस्ट आता है, राइट? तो उसको हम कहते हैं एक मिक्सचर। अ मिक्सचर एग्जिबिट्स द प्रॉपर्टीज ऑफ इट्स कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट और कंपाउंड एंड इस प्रॉपर्टी वेरी विद द प्रोपोर्शन ऑफ द कंस्टिट्यूएंट। क्या होता है? मिक्सचर एग्जिबिट द प्रॉपर्टी ऑफ इट्स कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट। जो हमने एलिमेंट और कंपाउंड मिक्सचर में ऐड किए हैं वो अपनी अपनी प्रॉपर्टीज रखते हैं।
एग्जाम्पल है सैंड एंड कॉमन सोल्ट। कॉमन सोल्ट को अगर मैं सैंड के साथ मिक्स कर दूंगी तो सैंड भी अलग होगा और सोल्ट भी अलग होगा। नेक्स्ट टाइप ऑफ मिक्सचर। टाइप ऑफ मिक्सचर हमारे पास 2 टाइप ऑफ मिक्सचर होते हैं, होमोजीनियस एंड हेट्रोजीनियस। तो हम बात करते हैं होमोजीनियस मिक्सचर के बारे में। द मिक्सचर हैविंग द सेम कंपोजिशन, मिक्सचर हैविंग द सेम कंपोजिशन एंड द सेम प्रॉपर्टी थ्रू आउट एंटायर प्रोसेस आर कॉल्ड होमोजीनियस मिक्सचर। क्या हुआ, मिक्सचर है हैविंग द सेम कंपोजिशन एंड द सेम प्रॉपर्टीज, सेम कंपोजिशन है एंड सेम प्रॉपर्टीज थ्रू आउट देयर एंटायर मास आर कॉल्ड होमोजीनियस मिक्सचर। ठीक है, उनकी जो कंपोजिशन से पहले जो उनकी स्टेट थी और कंपोजिशन के बाद जो उनकी स्टेट है सेम होनी चाहिए, उसको हम कहते हैं होमोजीनियस मिक्सचर। नेक्स्ट आता है मिक्सचर ऑफ 2 और मोर कंप्लीटली मिसेबल लिक्विड। मिसेबल जो एक दूसरे में क्या होता है, डिजॉल्व नहीं हो पाती हैं, उसको हम कहते हैं मिसेबल लिक्विड। लाइक वाटर एंड अल्कोहल। अगर आप अल्कोहल को वाटर में ऐड करोगे तो वो दोनों अलग अलग आपको दिखाई देंगी। शुगर सॉल्यूशन, शुगर सॉल्यूशन भी हमारा यही होता है। नेक्स्ट आता है हमारा हेट्रोजीनियस मिक्सचर। हेट्रोजीनियस मिक्सचर the mixture which have different composition and different properties in different part of their mass are called heterogeneous mixture। क्या होगा, द मिक्सचर विच हैव डिफरेंट कंपोजिशन, कंपोजिशन हमारा डिफरेंट है, डिफरेंट प्रॉपर्टीज है एंड डिफरेंट पार्ट ऑफ देयर मास, उनका जो मास है वो भी डिफरेंट है, उसको हम कहते हैं हेट्रोजीनियस मिक्सचर। मिक्सचर ऑफ आयरन फिलिंग एंड सल्फर। आयरन फिलिंग्स जो छीलन होती है ना, उसको कहते हैं हम आयरन फिलिंग एंड सल्फर, दोनों को मिक्स करेंगे तो वो हमारा हेट्रोजीनियस मिक्सचर बनेगा। नेक्स्ट मिक्सचर ऑफ सैंड एंड सोल्ट। सैंड एंड सोल्ट को भी अगर आप एक दूसरे के साथ मिक्स करोगे तो वो हमारा हेट्रोजीनियस मिक्सचर कहलाएगा। सो थैंक यू गाइज, आज के लिए बस इतना ही। इसका जो आगे का पार्ट है वो मैं नेक्स्ट वीडियो में लेकर आऊँगी। प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड लाइक माई वीडियो। थैंक यू सो मच गाइज।